हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट का नाम है ज्योमेट्री और हिंदी में बोलते हैं इसको ज्यामिति या रेखा गणित। रेखा गणित इसका नाम क्या है? अगर हम हिंदी में देखें तो रेखा गणित नाम है, ठीक है। अब इसमें हमको रेखा के बारे में ही पढ़ना है। रेखा से बने हुए जो भी डायग्राम रहेंगे, जो फिगर रहेंगे, उसका हमको अध्ययन करना है। कुछ बच्चे माइंड में ऐसा बिठा लिए हैं कि उनको ज्योमेट्री क्या है नहीं समझ में आता है, और ये डर उनको इतना बैठ गया रहता है कि वो इसमें कोशिश भी नहीं करना चाहते कि ज्योमेट्री ऐसा क्या है कि जो नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसी चीज़ को सब लोगों ने पढ़ा है और आगे बढ़ा है। इसी से पढ़ के लोग टीचर भी हुए हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में वो लोग अच्छे अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है बच्चों, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो बच्चे अभी 9th में हैं या जो 10th में हैं, 11th 12th हैं, या जो तैयारी कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम का, उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और सब्जेक्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ गए, आप अपने माइंड में बिठा लिए, आप अपने डर को धीरे धीरे दूर कर लिए, तो आपको इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी लगने लगेगा और पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको पूरी तरह से इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो बच्चों, हमारा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बस इसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक छोटी छोटी पॉइंट का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको अच्छे से क्लेरिफिकेशन के साथ समझाने की कोशिश करेंगे और जो कि हमारी गारंटी है कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, फर्स्ट दिया है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री होता क्या है? देखो, ज्योमेट्री का मीनिंग होता है जियो प्लस मेट्री, बराबर। जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी जमीन पर बनी हुई या कागज पे बने हुए या ओपन स्पेस पे बने हुए किसी भी जो डिजाइन या डायग्राम ले लीजिए, उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं और समझाई गई है। और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? रेखा गणित। रेखा गणित, जहाँ पर रेखा मतलब लाइन से बने हुए कोई भी डायग्राम के बारे में डिस्कशन किया जाता है या समझाया जाता है या बताया जाता है, या उससे हमको कोई रिजल्ट निकालना रहता है, उसको हम रेखा गणित बोलते हैं। तो आगे हम चलते हैं। इसमें रेखा गणित की शुरुआत होती कहाँ से होती? रेखा गणित में देखेंगे आप तो फर्स्ट हमको क्या सीखेंगे? लाइन एंड एंगल। क्या होता है लाइन? किससे बनता है? एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन। और इस पर एक स्ट्रेट लाइन कोई भी हमने खींच दिया तो क्या बन गया? यहाँ पर एंगल बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा शुरुआत कहाँ से होगा? लाइन एंड एंगल। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रेखा और कोण। सेकंड होता है ट्रायंगल, ठीक है। लाइन और एंगल के बाद हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, पॉलीगॉन है। मतलब अब लाइन और एंगल को हम क्या बोलते हैं? रेखा और कोण। ट्रायंगल त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, सर्कल वृत्त बोलते हैं हिंदी में, पॉलीगॉन बहुभुज। बहुभुज मतलब जितने भी लाइन से बने हुए डायग्राम रहते हैं या फिगर रहते हैं, ठीक है, वो चाहे दो लाइन का बना, एक लाइन है तो लाइन है, ठीक है। लाइन पर लाइन को हमने जोड़ दिया, क्या बन गया? यहाँ पर एंगल बन गया। इस एंगल को हमने आगे बढ़ा दिया तो क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल बनता है। 5 साइड का डायग्राम है, 6 साइड 7 साइड, इसको हम किस में रखते हैं? 4 साइड का रहेगा तो चतुर्भुज में, राउंड है तो वृत्त में, और पॉलीगॉन में जितने भी टाइप के डायग्राम बनेंगे उसको हम बहुभुज में रखते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि फर्स्ट तो हमको क्या सीखना है? लाइन एंड एंगल, कि लाइन और एंगल होता क्या है। देखो, लाइन बनता कैसे है? लाइन बनाने के लिए क्या होता है? आपको फर्स्ट क्या होना चाहिए? किसी भी डायग्राम को, किसी भी फिगर को बनाने के लिए क्या है? लाइन बनाने के लिए आपको पहले क्या मालूम होना चाहिए? पॉइंट।
ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या पार्ट है, पॉइंट। लाइन और एंगल में हम पहले सीखेंगे, बाकी का फिगर हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, वन बाय वन। आगे हमको देखना है कि फर्स्ट दिया है लाइन और एंगल। तो ज्योमेट्री में हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके हम पार्ट वाइज सिखाते जाएंगे। और आपको हमारी कोशिश यही रहेगी, जब तक आप सीख न जाएं पूरी तरह ज्योमेट्री में, तब तक हम आपको इसमें पूरी जो भी ज्योमेट्री का नॉलेज है हम आपको वीडियो में दे देंगे। आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ज्योमेट्री का कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए और सीखने से आपके दूर रह जाए। तो इस तरह से आप इसको बस कोशिश करते रहिए। फर्स्ट हम सीखेंगे पॉइंट। पॉइंट होता क्या है, देखिए पॉइंट का मीनिंग क्या है। पॉइंट मतलब एक डॉट होता है। पॉइंट का मीनिंग क्या है, एक डॉट होता है। डॉट के लिए क्या है, इसकी कोई भी साइज नहीं है, इसकी कोई भी साइज नहीं है। या ऐसा सर्कल है कि जिसमें क्या है, इसका कोई भी रेडियस नहीं है, ठीक है, कोई भी रेडियस नहीं है। डॉट मतलब किसी भी प्लेन जगह पे हमने कोई भी एक बिंदु बना दिया, एक पॉइंट बना दिया, इसको हम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बिंदु बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको पॉइंट बोलते हैं। तो इस तरह से आपको पॉइंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा बच्चों। अब पॉइंट से क्या बनता है, देखिए हम बोलते हैं कि पॉइंट क्या हो, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, इससे हमने इसको मिला दिया तो ये क्या बन गया हमारा, लाइन सेगमेंट बन गया, लाइन सेगमेंट बन गया। लेकिन लाइन बनता कैसे है, अब देखिए मान लीजिए पॉइंट है, पॉइंट एक दूसरे से क्या है, जुड़ते जाएगी, ठीक है। पॉइंट क्या हो गया कि असंख्य, इन्फिनिट, अनगिनत पॉइंट के कलेक्शन को अगर हम जोड़ते जाएं एक स्ट्रेट लाइन में, तो इससे बनने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन या लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है। लाइन हम किसको बोलते हैं कि लाइन हम उसको बोलते हैं जो दोनों तरफ हम इसको बढ़ा सकें, ठीक है। पॉइंट से क्या बनता है हमारा, लाइन बनता है। अब इसी लाइन को हमने यहां से यहां मान लीजिए ए और बी पार्ट को ले लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो आपने पॉइंट को सीख लिया, ठीक है। पॉइंट के बाद लाइन कैसे बनता है, लाइन को आपने समझ लिया, और लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी, ठीक है। एक इसका है जो हमारे पास लाइन है, लाइन का एक पार्ट है, एक खंड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। आगे हम चलते हैं, लाइन हो गया हमारा, पॉइंट हो गया, आगे हम लाइन सेगमेंट पढ़ लिए। अब आगे क्या होता है, रेज। आगे हमको क्या पढ़ना है, रेज पढ़ना है, ठीक है। देखिए पॉइंट में ही एक और चीज आती है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे पॉइंट को जो एक सीधी लाइन में आती है, जो एक सीधी लाइन को हम ड्रा कर सकते हैं, या एक लाइन से जहां दो से, एक से दो, तीन से अधिक, 4, 5, 6 जितनी भी होए पॉइंट मिले और एक स्ट्रेट लाइन में बनती जाती है, इसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी रहेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। यही लाइन, यही पॉइंट क्या है, अगर एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, एक लाइन में नहीं है। अगर 2 से ज्यादा लाइन या 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है, तो ऐसे पॉइंट को हम अगर मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर जो बनेगा ट्रायंगल बनता है। जब 3 पॉइंट एक लाइन में एक सीधी रेखा में नहीं है, तो ऐसे पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो वहां पर जो हमारा फिगर बनेगा, जो डायग्राम बनेगा, वो क्या रहेगा, त्रिभुज बनेगा, जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसके लिए क्या हो गया, देखिए इसको, इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर बोलते हैं। आगे हमको दिया है कि नॉन कोलिनियर हो गया। एक मान लीजिए पॉइंट है, ये पॉइंट है,
और ये पॉइंट है। अगर दो पॉइंट है, दो पॉइंट को हम एक सीधी रेखा से मिला देते हैं तो यहाँ पर बनने वाली लाइन क्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनती है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनती है। जब दो पॉइंट को हम आपस में एक से दूसरे छोर को मिला देते हैं, वहां पर बनने वाला क्या होएगा, लाइन सिर्फ और सिर्फ एक बनेगी। अगर पॉइंट क्या है, एक है, इस पर मान लीजिए एक लाइन ऐसे गया है, एक लाइन ऐसे गया है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जितनी भी लाइन जाती हैं, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, तो ऐसी जितने भी लाइन एक पॉइंट से होते हुए जाती है, तो एक पॉइंट से क्या होती है, अनगिनत लाइन हम खींच सकते हैं, ठीक है, अनगिनत लाइन हम खींच सकते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं, इसको हम कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं। और ये रेखाएं क्या रहती है, कॉन्करेंस लाइन रहती है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है, अनगिनत लाइन खींची जा सकती है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं, और ये हमारा संगत बिंदु हुआ। तो बच्चों इस तरह से आप एक एक चीज को ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो आपको जियोमेट्री में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम नॉलेज के बिना अधूरे रहते हैं, तो हमारे अंदर क्या है, डर बैठ जाता है, जिसके वजह से हम उसको नहीं कर पाते हैं। आगे हमको करना है, इसमें आगे हम देखते हैं। अब लाइन होती कितने टाइप की है, अगर हम लाइन की बात करें, ठीक है, लाइन, अब लाइन हो गया तो इसमें बहुत सारी होती है। पहली लाइन क्या होती है, कर्व, ठीक है, कर्व लाइन होती है। दूसरी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। थर्ड क्या होती है, थर्ड हमारी होती है संगामी, ठीक है, संगामी रेखा, जो कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है, जिसको हम कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे आता है, इसके आगे दिया है पैरेलल लाइन, इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं, पैरेलल लाइन। और फिफ्थ क्या होता है, फिफ्थ हमारा होता है ट्रांसवर्जर, फिफ्थ हमारा लाइन होता है ट्रांसवर्जर लाइन, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद कर लीजिए। देखिए, कर्व लाइन किसको बोलते हैं, जो एक लाइन में न रहे, आड़ा टेढ़ा गई रहे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन सीधी रहती है। कॉन्करेंस के लिए अभी हमने बताया, ठीक है, एक ही पॉइंट से जो गुजरने वाली लाइन रहती है, इसको हम संगामी रेखा या कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। पैरेलल लाइन हमारा स्ट्रेट दो लाइन रहता है, और गैप क्या रहता है, समान रहता है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा बोलते हैं। और ट्रांसवर्जल लाइन, जब किसी लाइन को हम किसी लाइन से इंटरसेक्ट कराते हैं, इसको हम ट्रांसवर्जल लाइन बोलते हैं। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। आगे हमको क्या दिया है, लाइन के बारे में हमने समझ लिया, ठीक है। लाइन के आगे हमको नाम बता दिया हमने। आगे हम देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है कि रेज किसको बोलते हैं। रेज का ओरिजिन पॉइंट मान लीजिए कोई है और किसी दिशा में जा रही है, मान लीजिए ए बी सी जो भी है, इसको हम क्या बोलेंगे, रे। ओरिजिन पॉइंट रहेगा, एंडिंग पॉइंट हमारा इन्फिनिट लूप में आगे जा सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब किसी लाइन को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराया जाए तो इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें करना है और सीखना है। आगे हम बात कर रहे हैं, पॉइंट पढ़ लिए, लाइन सेगमेंट, रेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और हमने देखा लाइन में क्या क्या पढ़ा, कर्व्ड लाइन पढ़ा, स्ट्रेट लाइन पढ़ा, ठीक है। इसमें हमने दो चीजों को ध्यान से हमको पढ़ना है। एक किसको पढ़ना है, पैरेलल लाइन को, ठीक है, पैरेलल लाइन को पढ़ना है। अब देखिए पैरेलल लाइन होता क्या है, पैरेलल लाइन का डिफिनीशन क्या है कि ये पैरेलल लाइन का
जो डिस्टेंस यहाँ पर दिया है, हिंदी में इसको बोलते हैं समानांतर रेखाएं। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? समानांतर रेखाएं। समान अंतर, जो रेखाएं दोनों क्या है, आपस में हमेशा समान दूरी बना के खींची जा रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? समानांतर रेखा या पैरेलल लाइन। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है या 3 सेंटीमीटर का है, तो आगे जितने भी गैप पर हम इसको मेजर करेंगे, हमारा डिफरेंस क्या रहना चाहिए? हमेशा 3 सेंटीमीटर का रहेगा। तो आगे ये लाइन जितने भी हम बढ़ाएंगे या बढ़ती जाएगी, इसको गैप हमेशा 3 सेंटीमीटर का रहेगा। इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है। अब किसी पैरेलल लाइन को अगर हम किसी एक स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करा दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? किसी पैरेलल लाइन को अगर एक ये हमारा मान लीजिए ए बी है और एक हमारा सी डी है, दो पैरेलल लाइन को हम किसी लाइन से इंटरसेक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर बनने वाले एंगल की संख्या कितनी होगी बच्चों? यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल बनने वालों की संख्या होगी टोटल 8 एंगल बनेंगे। अब देख लीजिए, 4 ऊपर बने, 4 नीचे बनेंगे। ठीक है। तो टोटल एंगल की संख्या कितनी हो गई? मान लीजिए इसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने नाम दे दिया। टोटल एंगल कितने बन गए? यहाँ पर 8 एंगल बन गए। ठीक। अब 8 एंगल बन गए, तो इस एंगल का भी कोई न कोई मीनिंग होगा। ऐसा नहीं कि सबको हम एक ही नाम से बुलाते हैं या एक ही नाम के अंतर्गत आएंगे। इसमें आप देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि फर्स्ट एंगल की हम बात करें तो फर्स्ट एंगल क्या है हमारा? जिसको हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। हमारा फर्स्ट एंगल क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल में हम क्या देखेंगे कि करेस्पॉन्डिंग एंगल का हिंदी मीनिंग होता है संगत कोण। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? संगत कोण। संगत किसको बोलते हैं? जैसी जिसकी संगत रहती है। संगत में जैसे मान लीजिए ब्रिलियंट स्टूडेंट का दोस्त कौन सा रहेगा? ब्रिलियंट रहेगा। जो नॉर्मल है उनका नॉर्मल रहेगा। एक फ्रेंड की कैटेगरी एक क्या होता है? एक उनकी लोकेलिटी रहती है। ठीक है। तो उसको हम संगत बोलते हैं। अब करेस्पॉन्डिंग, उसको हिंदी में संगत और इंग्लिश में करेस्पॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है। करेस्पॉन्डेंट। अब हम देखेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं। अब देखिए, जैसा रहेगा सेम, उसकी जो कैटेगरी रहेगी वैसे ही सेम एंगल जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? संगत कोण बोलते हैं या करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। अब देखेंगे हम, जैसे यहाँ एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6। क्यों? क्योंकि जैसा एंगल 1 दिख रहा है वैसा ही एंगल कौन सा दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। अब दूसरा हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा? एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के बराबर होगा। ठीक है। एंगल 3 एंगल 8 जैसा दिख रहा है, जैसा यहाँ पर दिख रहा है वैसे ही यहाँ दिख रहा है। एंगल 2 एंगल 5 के बराबर दिख रहा है। ठीक है। और एंगल 4 एंगल 7 के बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पर बनने वाले जो एंगल हैं कितने? 4 हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल हमने बता दिया। इसके बाद हम चलते हैं किसके बारे में? अल्टरनेट एंगल। इसके बाद आता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल देखिए, जहां पर जेड फॉर्म हो रहा है। ठीक है। जहां पर कोई जेड जैसा, जो जेड के कंडीशन में अगर कोई एंगल बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा
करेस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाएगा। जैसे हम बात करें जेड पे कौन सा बन रहा है, अगर इधर से देखेंगे तो यहाँ पर, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ, तो हमारा अगर हम देखें तो यहाँ एंगल थ्री किस पे बन रहा है, इक्वल टू एंगल 5, ठीक, और एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 6, ठीक है। इसकी बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ है, हमारा जेड नहीं बन रहा है, इसको हम करेस्पॉन्डिंग एंगल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने वहां पर बताया, अल्टरनेट का यहाँ पर बता दिया कि जो जेड को फॉर्म में बना रहेगा उसको हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल की बात करें तो देखें, अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 का अपोजिट क्या है, अपोजिट एंगल, ठीक है। अपोजिट एंगल की बात करें तो 1 का अपोजिट क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शीर्षा भिमुख कोण बोलते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे इसमें क्या है बच्चों, 1 का अपोजिट क्या है, एंगल 1 का अपोजिट है एंगल 4, ठीक है, एंगल 4 है। और यहाँ पर क्या है, एंगल 2 का अपोजिट क्या है, 3, ठीक। आगे हम चलते हैं, अपोजिट हमको देखना है। अब देखिए 3 का अपोजिट, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर हम देखें तो 5 का अपोजिट क्या हुआ, 5 का अपोजिट हो रहा है 8, और 6 का अपोजिट क्या हो रहा है, 6 का अपोजिट 7, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अपोजिट एंगल को हमने जाना और समझा। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर एंगल बन रहा है, एंगल बनने के बाद क्या हुआ कि 8 एंगल बने। 8 एंगल में क्या हुआ कि 8 एंगल में अगर देखेंगे तो इसमें 4 एंगल जो है एक्सटीरियर हैं और 4 एंगल इंटीरियर हैं। 4 एंगल जो है हमारे एक्सटीरियर मतलब जो ऊपर, जो बाहर के हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं। तो एक्सटीरियर हमारा एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 7 एंड एंगल 8 हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। आगे हम इसमें देखेंगे इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल जो इनसाइड में बना हो, इनसाइड में हमारा क्या है, 3, 4 एंड 5 एंड 6 हमारे 4 एंगल क्या हो गए, एक्सटीरियर के बाद इंटीरियर, ये हमारे इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। तो इसके बारे में हमने जाना। अब देखिए आगे हमको इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम इसमें देखेंगे और समझेंगे कि कोई भी इंटीरियर एंगल, कोई भी जो इंटीरियर एक लाइन पर बने हुए हैं, इनसाइड का एंगल जो रहेगा वो कितना रहता है, टोटल 180 डिग्री होगा। टोटल उसका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब हम उसको देखते हैं कि 180 डिग्री है या नहीं है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बना है कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है, 70 डिग्री है। अब देखिए दोनों लाइन क्या है हमारी, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन पे एक लाइन से हमने इंटरसेक्ट करा है। जब हमने एक लाइन से इंटरसेक्ट करा, इसको जो ट्रांसवर्जर लाइन है, इसको क्या किया, इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये दोनों लाइन हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। वहां पर जो एंगल बनने वाला रहता है क्या रहता है, स्ट्रेट एंगल रहता है। स्ट्रेट एंगल कितना होता है बच्चों, स्ट्रेट एंगल का डिफिनीशन है कि टोटल 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप देखिए 180 हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन हमारी क्या है, 180 डिग्री पे है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, तो एक एंगल यहाँ पर बन गया और एक एंगल हमारा इस साइड में, अपोजिट साइड में बन रहा है।
ठीक है। अब टोटल हमको मालूम है कि 180 डिग्री दोनों एंगल का टोटल है। एक एंगल हमारा 70 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। अब जब हमारा एंगल यहाँ पर 110 डिग्री हो गया और ये 70 डिग्री हो गया, तो आगे हमने क्या पढ़ा है कि हमारा स्ट्रेट एंगल बन रहा है और क्या है ये एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 110 जोड़ के कितना 180 डिग्री हुआ। अब जब हमारा ऊपर का एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री है तो यहाँ पर क्या बनेगा, आप देख लीजिए यहाँ पे भी एक्सटीरियर है। अगर इसका हम अपोजिट एंगल देखें तो क्या है, ये इसका अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट एंगल यहाँ पर हुआ और इस एंगल का अपोजिट कौन सा हुआ, यह एंगल हुआ। तो ये 70 डिग्री और ये कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। अगर इसको भी हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल का दोनों टोटल कितना होगा, अगर हम दोनों एंगल को जोड़ें तो 180 डिग्री हो रहा है। यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना हुआ 180 डिग्री हुआ, ठीक है। आप ध्यान से देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं अब जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल भी क्या होता है, इंटीरियर एंगल का भी टोटल 180 डिग्री होता है। जो दो एंगल यहाँ पर दिख रहे हैं इंटीरियर साइड में, उसका टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब हम यहाँ देखेंगे, अब देखिए यहाँ हमारा 70 डिग्री है। अगर हम इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को देखें तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री में यहाँ 70 डिग्री है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। अगर हम अपोजिट साइड में देखें तो भी हमारा यहाँ 110 है तो यहाँ पे 110 आएगा, ठीक है। इस साइड में देखें तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट जो हम क्या बोलते हैं अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल से भी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 70 और यहाँ पर अल्टरनेट से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंग से भी देखेंगे तो करेस्पॉन्डिंग 110 है तो यहाँ करेस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा 110 और इसका करेस्पॉन्डिंग 70 का करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगा 70 डिग्री। इसका करेस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ 70 है और इसका करेस्पॉन्डेंस यहाँ 110 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी इसको देख सकते हैं, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको आंसर सेम आएगा। आगे हम बात कर रहे थे इंटीरियर एंगल पे। इंटीरियर एंगल का टोटल भी 180 डिग्री आता है। अब देखिए इंटीरियर में हमारा यहाँ क्या है 110 डिग्री है और यहाँ पर भी कितना है 70 डिग्री। तो 110 प्लस 70 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ गया 180 डिग्री आ गया। वही बातें हमारी यहाँ पर भी सर्टिफाई होती है। तो हमको इस जो हमने इस लेक्चर या जो हमने डिस्कशन किया या जो इस वीडियो में हमने बताया बच्चों, तो अब तक हमने जो एंगल के टाइप होते हैं, एंगल क्या बताया, एक तो करेस्पॉन्डिंग एंगल बताया, दूसरा हमने अल्टरनेट एंगल के बारे में डिस्कशन किया, तीसरा हमने अपोजिट एंगल के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। फोर्थ हमने इंटीरियर एंगल के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। इंटीरियर एंगल को समझा और जाना। फिफ्थ में हमने एक्सटीरियर एंगल के बारे में समझा। टोटल 8 एंगल होते हैं तो कौन सा किसका करेस्पॉन्डिंग है, कौन सा एंगल किसका अल्टरनेट है और कौन सा किसका अपोजिट एंगल है, इसके बारे में हमने जाना और समझा। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे किस पे, ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो ट्रायंगल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डेप्थ में पूरे अच्छे से समझाएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इसको अच्छे से समझिए, जिसमें हमने लाइन सेगमेंट के बारे में डिस्कशन किया। लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये सारी चीज़ें अभी हम 1 बाय 1 आपको क्लियर करेंगे। लाइन के बारे में हमने समझा और एंगल के बारे में समझा, पॉइंट के बारे में समझा, ठीक है। लाइन सेगमेंट के बारे में समझा, रेज के बारे में समझा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्लस हमने एंगल के कौन कौन से एंगल को हम क्या कहते हैं उसके बारे में हमने जाना और समझा।
तब तक के लिए बच्चों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो और हमारे समझाने का आपको तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ फिर हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।